सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ट्राइंगल चैप्टर जो हमने शुरू किया था, पहले लेक्चर में हमने बेसिक्स को समझा, कॉन्सेप्ट्स को सीखा और मैंने बोला था कि उसके जो एमसीक्यूज होंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले लगभग 10 एमसीक्यू जो कि टोटली डिपेंड करेंगे उन रूल्स के ऊपर, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो लेक्चर नंबर 1 में हमने समझे। तो मैं आप सबको बोल दूं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखिएगा और फिर ही इस लेक्चर पर आइएगा। तो दोस्तों, वक्त बिना गवाए शुरुआत करते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए करते हैं शुरू। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 110 डिग्री, देन फाइंड द मेयर ऑफ एंगल ए। बोला एक ट्राइंगल है एबीसी जहां पर दो एंगल्स अलग अलग नहीं बताया बल्कि उनका सम जो है वो बताया, जो कि इक्वल है 110 डिग्री के। आपको पूछा गया है एंगल ए का मेयर निकालना। अब अगर आपके माइंड में ये आ रहा है पहली बार कि सर यहां कोई फिगर देखने को मिल नहीं रही है, तो वो आ रहा है अगर तो बना के देख लो, जरूरत पड़ेगी नहीं। और दूसरी बात, अगर ये पता चल रहा है आपको खुद की कौन सी प्रॉपर्टी यहां लगनी चाहिए तो आप सही ट्रैक पे हो। दोस्तों, क्या यहां पर आपको समझ आ रहा है? तीनों के तीनों एंगल्स का जो यूज है वो यहां पर कर दिया। दो तो यहां पर है, तीसरे के बारे में वो पूछ रहे हैं। वो तीन ही एंगल होते हैं ट्राइंगल के अंदर और इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन दी भी नहीं है। तो क्या एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगनी चाहिए यहां पे? एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का जो सम होता है मेरे भाई, वो कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि मुझे ये समझ आ रहा है कि भाई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू व्हाट? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बार बार मैं ये लिख के आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा कि मैं कौन से रूल या कौन सी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं। तो अब आपके मन में होगा सर इंडिविजुअल तो वैल्यूज दी नहीं है, ना ही मुझे एंगल बी कितना है वो मालूम, ना ही मुझे एंगल सी कितना है वो मालूम। तो मेरे भाई वो मालूम नहीं है तो बट इन दोनों का सम तो मालूम है ना, मुझे करना भी गया उसको, क्योंकि एंगल ए के बारे में पूछा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी को मैं कितना सब्स्टिट्यूट कर लूंगा? इन दोनों को मैं इकट्ठा सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं 110 डिग्री। तो मेरे भाई 180 डिग्री यहां आ गया। इसका मीनिंग क्या होगा कि एंगल ए जो होगा, एंगल बीमारी है इस पेन को ना, एंगल ए जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी कि एंगल ए कितना होगा? 70 डिग्री, 70 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही है। और अगर मन में ये आ रहा है सही तो बहुत आसान सवाल है। तो ये कहाँ एग्जाम में देखने को मिलेंगे? एसएससी के, सीजीएल के प्रीलिमिनरी में ये सवाल देखने को मिला है। जेके एसएसबी के तो लेवल का है ये सवाल, वैसा ही है। क्लियर है? लिखने की भी जरूरत नहीं थी, हमें दिख रहा था दो का सम 110 डिग्री है, तो तीसरा जो होगा 180 माइनस करो 110 डिग्री, सीधा 70 डिग्री आता। बट क्योंकि अभी आप बिगनर हो तो मैं लिख के बता रहा हूं। आइए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, देखो तीन एंगल्स दिए हुए हैं ट्राइंगल के, आपसे एक्स की वैल्यू पूछ ली, तो सीधा मुझे क्लियर हो रहा है कि मुझे यहां भी एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो लगानी पड़ेगी। तीन एंगल्स कौन कौन से दिए? देखो, एक दिया है एक्स माइनस 6 डिग्री, है ना, फिर एक दिया है x प्लस 26 डिग्री, फिर एक दिया है 8x डिग्री। याद है? दिख रहा है सभी को? तो भाई ये तीन एंगल्स हैं अगर, तो इन तीनों एंगल्स का सम जो है मेरे भाई कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। बाय व्हाट? बाय सेम एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, अब ऐड करो x प्लस x, 2x और 8x, यानी 10x आ जाएगा। 10x, इसको बाहर निकालो एक बार, माइनस 6 डिग्री प्लस 26 डिग्री, राइट साइड 180 डिग्री ही रहा। ठीक है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा 10x, इन प्लस माइनस करेंगे माइनस, साइन बाई टर्म का आएगा, यानी प्लस में आएगा 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 10x की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है? 160 डिग्री। 20 डिग्री माइनस कर दिया ना मैंने 180 से, यानी x की वैल्यू कितनी होगी? 160 डिग्री डिवाइड बाय 10। तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो कैंसिल आउट हो गया, 16 डिग्री। यही पूछा था आपसे, उन्होंने फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा था, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट? 16 डिग्री। डिफिकल्ट था क्या? अब आपको लग रहा है ना इस बार कि ये जेकेएसएसबी के लेवल का है? बिल्कुल है। और ये भी सीजीएल के प्रीलिमिनरी में सवाल पूछा गया है। प्रीलिमिनरी में तो ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं, बट जेकेएसएसबी तो सिंगल वन टाइम एग्जामिनेशन है, तो वो प्री भी आपके लिए वही है, मेंस भी आपके लिए वही है, सवाल पूछे जाएंगे वहां पर ऐसे। क्लियर दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। स्क्रीन ले शॉट लीजिए, फिर हम आगे चले। चैनल को आगे शेयर करना मत भूलिएगा। घर में जितने भी आपके मोबाइल फोन्स हैं, मैंने पहले भी बताया, सबसे सब्सक्राइब कर डालो। चलिए मूव ऑन करते हैं।
क्वेश्चन थर्ड, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 5:6:7। एक ट्राइंगल है, बोल रहे हैं उनकी साइड्स जो है वैल्यूज कितनी है मालूम नहीं, बट उनकी रेशियो कितनी है वो मालूम है, 5:6:7। देन द ट्राइंगल इज ऑफ विच कैटेगरी। तो आपसे ये पूछ रहा है, बताइए आपकी ट्राइंगल जो है वो कौन सी कैटेगरी का होगा। अब कैटेगरी जो दी है पहले ये देख लेते हैं, क्या वो साइड बेसिस पे दी है या एंगल बेसिस पे दी है। एंगल बेसिस पे दी है, क्योंकि साइड बेसिस पे होती तो स्केल एंड ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो नाम होते। यहां पर एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है, तो ये एंगल बेस के ऊपर कैटेगरी दी है। तो अब मुझे कैसे समझ आएगा कि ये कौन सा ट्राइंगल है। तो अगर मैं ये मान के चलूं, देखो ये तो मालूम है ना कि साइड 5 वैल्यू नहीं होगी, 6 वैल्यू नहीं होगी, 7 वैल्यू नहीं होगी, होने में हो भी सकती है, कट करेंगे तो वो कटेगा नहीं, बट ये भी हो सकती है whatever will be the value of side A that will be multiple of 5, whatever will be the value of side B that will be multiple of 6 and similar with the 7। ये जो मैं whatever वाली लाइन बोल रहा हूं ये उन बच्चों को मालूम है जिनको मैंने बड़ी देर पहले पढ़ाया हुआ है सब रेशियो प्रोपोर्शन में। तो आपको ये समझ के चलना है, बचपन में हम कैसे करते थे, 5x 6x 7x लेके चलते थे। हम मान लेते फिलहाल के लिए कि यही है वो साइड्स। अगर यही है वो साइड्स तो भाई आप मुझे बताइए 5 का अगर मैं स्क्वायर करूं और मैं 6 का स्क्वायर करूं और मैं 7 का स्क्वायर करूं तो आएगा क्या वो देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना मिल रहा है मुझे 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, पीजीटी यूज करने के लिए याद करो। पाइथागोरस थ्योरम वो क्या बोलती थी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, क्योंकि माइट भी ये राइट ट्रायंगल हो, क्या मालूम हमें, यही कंडीशन ही लगाई जा सकती है, वो तो कोई लगा ही नहीं सकती, क्योंकि साइड के बेसिस पे तो यही समझ आती है। बाकी तो नाम तो एंगल्स वाले है ना, तो एंगल्स की तो बात ही नहीं करी, तो एंगल के बेसिस पे मैं कैसे इसको बताऊं ये कौन सा है, क्योंकि एंगल की ही बात नहीं की हुई है। हाँ, अगर किसी एक ट्राइंगल में बोला जाता है कि एक एंगल 90 डिग्री, मैं बोलता राइट एंगल है। अगर बोला जाता कि सारे एंगल 90 से कम है, बोलता है एक्यूट है। बोला जाता कि एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा है, मैं बोलता ऑब्ट्यूज है। एंगल की तो बात ही नहीं कर रहा है, वो तो साइड की बात कर रहे हैं। तो मेरे पास एक ही कंडीशन बचती है, वो कंडीशन पीजीटी ही है। तो वो मैं लगा के देख रहा हूं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं 25 और 36, 3 2 5 6 61 आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सही, ये आ रहा है 61। और इस तरफ तो मुझे 49 मिल रहा है, यानी 61 जो है ये नॉट इक्वल टू 49 है, बल्कि 61 इज ग्रेटर देन 49। तो देखो ये तो मालूम था आपको कि तीनों में से बड़ी साइड जो होगी वो तीसरी ही होगी, क्योंकि वो 7 या 7 का मल्टीपल है। तो ये तो हाइपोटेन्यूज लेके चल सकते हो आप। तो मैंने तभी क्या किया, बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वाले लगाने की कोशिश करी, बट ये तो बराबर ही नहीं है। तो पीजीटी फेल्स हियर। जब पीजीटी फेल कर गया तो ये मुझे पता चल गया फिर भाई ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। अब दूसरा क्या हो सकता है, इन दोनों में से कोई या फिर नन ऑफ दीज। अब आइए इन दोनों को मैंने ऐड किया और ये हाँ ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। तो अब तो मुझे फिर ये समझ आ रहा है, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जो है वो बड़ा आ रहा है। ये नॉट इक्वल टू था ना, तो क्या था, नॉट इक्वल था तो फिर क्या था, बड़ा आ रहा है। बड़ा किससे, सी के स्क्वायर से। तो मेरे भाई ये कौन सी ट्राइंगल की कंडीशन थी, याद होगा, ये एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल की कंडीशन थी। मैं अगर आपको दिखा दूं, क्योंकि स्क्रीन पड़ी हुई है अभी, आज संडे है, संडे में मैं 2-3 लेक्चर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आज ही मैंने बनाया अभी पहले, जो आपने कल देखा था। आप ये देखिए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। अगर लेस देन होता तो मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलता। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो ये कौन सा ट्राइंगल आ गया, एक्यूट ट्राइंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मेरे भाई वो सही है। अब मुझे तो कितने बेहतरीन लेवल का सवाल था ये, था, नोट करिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो एक लूसेंट की बुक आती है मैथ्स की, लूसेंट की, और वहां पर पहला सवाल जो है इस चैप्टर का वो ये है, मैंने वहीं से उठाया ये, ठीक है, मैथ्स की लूसेंट की बुक। लूसेंट की बुक्स वैसे भी अच्छी है। ये क्या बोल रहा है वो समझिए आप। द एंगल बिटवीन टू लेग्स ऑफ ए कंपस इज 60 डिग्री। देखो कंपस किस तरह से होती है, कंपस प्रकार बोलते थे ना आप, इसी तरीके से होती है कंपस। बोल रहा है इन दो लेग्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का। इन दो लेग्स के बीच में कंपस की जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का। एंड लेंथ ऑफ ईच लेग इज 10 सेंटीमीटर। ये दोनों लेग्स बराबर भी है। बोल रहा है ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट। और आपसे ये पूछ लिया जो इनके एंड पॉइंट है, यानी लेग्स का एक एंड पॉइंट ये आ गया और एक एंड पॉइंट ये आ गया, ठीक है। अभी तो एरो मैंने ऐसे ही डाल थे, ये एंड पॉइंट है। बोल रहा है आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है, यानी ये वाली दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी निकालनी है।
क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? अब ये सवाल मैं छोड़ रहा हूं आपके ऊपर, माइंड लगाओ, 2-3 मिनट का वक्त दे रहा हूं, लगाइए माइंड और देखिए कि आप ये पॉइंट जो है समझ पा रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका मैंने आपको इस्तेमाल करवाया था कल, उसी का इस्तेमाल यहां पर भी हो रहा है। जो मैंने समझाई थी कल, उसी का इस्तेमाल यहां पर भी हो रहा है। इसने आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछा है, ठीक है? तो मुझे एक बात बताइए, ये 60 डिग्री है, तो मैं इन दोनों एंगल्स के बारे में जानकारी क्या ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकता हूं। कैसे ला सकता हूं? दो साइड्स बराबर है, तो मुझे अभी तक समझ आ रहा था कि ये आइसोसेलेस है, बट पता नहीं क्या था, ये भी 10 हो तो ये इक्विलेटरल बन जाए। बट क्योंकि दो साइड्स बराबर है, तो जो इनके सामने वाली दो एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे। कौन कौन से एंगल्स? यानी कि एक ये वाला एंगल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल, इसके सामने ये आ रहा है और इस साइड के सामने ये आ रहा है। क्या मैंने आपको नहीं बताई थी ये वाली प्रॉपर्टी? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो दो साइड्स अगर बराबर है, उनके सामने वाले एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे। तो यानी अगर मैं इसको x रख लूं, मान लीजिए, तो ये भी x होगा। अब मुझे समझ आ रहा है अंदर वाले तीन एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? x प्लस 60 डिग्री, वो तो 180 डिग्री होना चाहिए। यानी 2x प्लस 60 डिग्री, वो आ गया 180 डिग्री। यानी कि 2x जो हो गया वो आ गया 120 डिग्री माइनस करके, यानी कि x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। यही एक चारा था मेरे पास, कोई और चारा नहीं था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या ही करता और, यानी ये एंगल भी 60 डिग्री का आ गया, तो फिर ये एंगल भी 60 डिग्री। अरे भाई ये तो बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल तो एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है। यानी कि अगर ये दोनों 10 सेंटीमीटर है, तो मेरे भाई ये साइड जो होगी ये भी तो 10 सेंटीमीटर की होगी। और वही इसने हमसे पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेग। तो लेग के एंड पॉइंट के बीच की दूरी जो है वो मेरे सामने खड़ी हो गई 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है 10 सेंटीमीटर, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को समझाने का मुझे भी मजा आया, उम्मीद करता हूं आपको समझने का मजा आया होगा। चलिए नोट करिए, फिर हम आगे चलें। ठीक है ना, समझ आ गया ना आपको मैं किस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर पहुंचा? क्योंकि और चारा था नहीं ना हमारे पास। वो जो 60 डिग्री उसने एक एंगल दिया था, उसका भी तो कोई इस्तेमाल होगा ही ना इस क्वेश्चन के अंदर, वो यही था। क्वेश्चन 5th के ऊपर आइए भाई, 5वां सवाल। द टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल एंड थर्ड एंगल मेयर 70 डिग्री। सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको करवाया, दो एंगल बराबर थे और तीसरा एंगल 60 डिग्री था। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, क्वेश्चन सॉल्व। दो एंगल्स बराबर है और तीसरा एंगल 78 डिग्री है। आपसे उन एंगल की वैल्यू पूछ रहे हैं। किस एंगल की वैल्यू पूछ रहे हैं? अननोन एंगल की वैल्यू पूछ रहे हैं। हाँ, एक ही निकालोगे, दूसरा बराबर है, वो तो निकल ही जाएगी ना। तो सेम अभी एंगल्स हम प्रॉपर्टी मैंने बोला आपको, एसएससी में ये पूछा गया हुआ है। यानी दो एंगल अगर इक्वल बोला तो मैं x रख लेता हूं, x प्लस तीसरा एंगल उन्होंने बोला 78 डिग्री। तो मेरे भाई ये किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी का ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी का कितना यूज हो रहा है? A फॉर एंगल, S फॉर सम, P फॉर प्रॉपर्टी। तो यानी 2x प्लस 78 डिग्री जो है वो 180 डिग्री हो गया। यानी 2x की वैल्यू आ गई मेरे हिसाब से, अगर मैं माइनस करूंगा तो 102 डिग्री, 102 डिग्री। यानी x की वैल्यू आ जाएगी 102 डिग्री डिवाइड बाई 2। यानी x की वैल्यू मेरे सामने आ गई मेरे भाई 51 डिग्री। कितना? 51 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया मेरे भाई? ऑप्शन नंबर थर्ड, 51 डिग्री, दिस इज करेक्ट। ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है इस सवाल के ऊपर, क्योंकि ये सेम वैसा ही देखने को मिला जैसे अभी पीछे मैंने आपको बताया। नया सवाल कौन सा है ये आपके सामने? विच इज नॉट द करेक्ट ग्रुप ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। बोल रहे हैं इनमें से कौन सा ग्रुप सही नहीं है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? साइड्स दी हुई है, साइड्स अब दी हो तो वही दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। आइए देखते हैं। देखो इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है 10, 15 और 22। पहले मैं सम करके देखता हूं, ठीक है। 10 और 15 को मैं अगर ऐड करूं तो कितना मिलता है? 25, 22 से बड़ा है, ठीक। 15 और 22 को अगर मैं ऐड करूं 37, वो 10 से बड़ा है। तो दो साइड का सम तीसरी से तो बड़ा है। अब एक साइड रहेगी, मगर 10 और 22 को अगर मैं ऐड करूं तो बनता है 32, 32 15 से बड़ा है। यानी वो तो सही है यहां पे। और अगर माइनस करके बताऊं मैं आपको, अगर मैं माइनस करके बताऊं तो 10 और 15 को अगर मैं माइनस करूं तो मिलता है 5। वो 5 छोटा है 22 से, बिल्कुल सही। 15 और 22 को अगर मैं माइनस करूं मिलता है
17 थोड़ी 7 मिलेगा ना। 15 और 22 को अगर माइनस करो मिलता है 7, वो 10 से छोटा है, ये भी सही है। और 10 एंड 22 को अगर मैं 10 एंड 22 को अगर मैं माइनस करूं मिलता है 12, वो 12 15 से छोटा है। उम्मीद करता हूं ये जो मैं कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूछा था नॉट द करेक्ट ग्रुप, ये तो करेक्ट ग्रुप है, ये हमारा आंसर नहीं है। आगे चलते हैं फिर। आगे अगर मैं ऑप्शन नंबर थर्ड को देखो, अब मैं वर्बली करूंगा। 5 + 3 8, 7 से बड़ा है। 7 और 5 12, 3 से बड़ा है। 7 और 3 10, 5 से बड़ा है, ठीक है। माइनस वाला देखो, अब 5 - 3 2, 7 से छोटा है। 7 - 5 2, 3 से छोटा है। 7 - 3 4, वो 5 से छोटा है, जो बची हुई साइड है। यानी यहां भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। यहां पर आ जाइए, ये भी नहीं है, क्योंकि मुझे दिख गया आंसर इसका क्या है। देखिए क्या, 11 + 2 13, 12 से बड़ा है। 12 और 11 33, 2 से बड़ा है। 12 और 2 14, 14 11 से बड़ा है। माइनस वाला देखो, अब 11 - 2 9, 12 से छोटी है। 12 - 11 1, 2 से छोटी है। 12 - 2 10, 11 से छोटा है। यानी ये भी करेक्ट सीक्वेंस है, ये भी हमारा आंसर नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, ये इसे फेल भी करके दिखाते हैं। पहले ही देखो 8 और 7 कितना हो गया, 15, बड़ा है क्या 16 से, वो तो छोटा हो गया 16 से। 8 + 7 15 मेरे भाई, ऐड करके जो वैल्यू आती है बड़ी होनी चाहिए थी तीसरी से। जैसे यहां देखो 10 और 5 10 और 15 25, बड़ी है 22 से, बट यहां 8 और 7 15, छोटा है 16 से। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ये करेक्ट सीक्वेंस है ही नहीं। चलिए भाई, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पहले मैं 8 बताता हूं आपको। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बोल रहे इस फिगर में आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं, ये एक्सटीरियर एंगल भी है, ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी है, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल। दोनों ही अननोन है, ये x चाहे लिखा है बट ये भी अननोन है, तो कभी आंसर निकल नहीं पाएगा। हाँ, बट एक तरीके से निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, व्हाइट कलर जो मैं यूज कर रहा हूं वो आंसर वाला है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, इस पे अगर एक एंगल 120 डिग्री का तो दूसरा कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि टोटल 180 डिग्री का होना चाहिए। अब देखिए 2x एंगल जो है ये इस ट्रायंगल से बाहर है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट विल बी इक्वल टू, इसके सामने जो दो एंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है 60 डिग्री और एक आ रहा है x, सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। ये वो प्रॉपर्टी यूज हो गई, कौन सी, कि मेरे भाई एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। करो सॉल्व, क्वेश्चन यहीं पे खत्म है। 2x, x को यहां ले आओ, -x इक्वल टू 60 डिग्री, यानी x की वैल्यू भी कितनी बराबर आ गई, 60 डिग्री। तो x कौन सा है, यही, तो ये एंगल मेरे भाई कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का आ गया। क्लियर हो गया। अब दो एंगल 60 डिग्री के हैं, तो भाई तीसरा एंगल भी 60 डिग्री का ही होना चाहिए। और वैसे भी अब ये वाला एंगल जो है ये बाहर का है, इसके सामने दो एंगल कौन कौन से आ रहे हैं, एक ये और एक ये अंदर वाला, तो 60, ये भी 60 रखूंगा तब तो जाके 120 बनेगा। ऐसे भी पता चल रहा है और ऐसे भी पता चल रहा है, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अगर ये दोनों 120 बन गए तब भी ये 60 होना चाहिए, यानी ये कौन सी ट्राइंगल आ गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गई। थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा ना। आइए क्वेश्चन 7 के ऊपर हम इस पे बात करते हैं। एंगल एट वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 15 डिग्री मोर देन वन ऑफ द एंगल एट द बेस। पहली बात इसने बोली आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी अगर दो मैं ट्रायंगल बनाऊं ए बी एंड सी, तो ये साइड इसके बराबर मान लो, ठीक है। और इसका जो एक कोई भी एक एंगल जो बन रहा है वर्टेक्स पे, किसी भी वर्टेक्स पे, मान लो इसी की बात कर रहा है वो, इसी की बात कर रहा है वो, ये 15 डिग्री बड़ा है वन ऑफ द एंगल एट द बेस। बेस ये है ना, बेस ये, तो इसमें दो एंगल है, एक ये है और एक ये है। क्वेश्चन देखना है आसान, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये एंगल जो है इन दोनों में से किसी को भी उठा लो, उससे 15 डिग्री बड़ा है। अब है कितना ये एंगल मुझे मालूम नहीं है, मैं कितना रख लेता हूं, x रख लेता हूं, मान लेता हूं x। दोस्तों आपको ये समझ आ रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी जो होगा वो AC के बराबर हो गया, AB और AC बराबर है, तो जो इन साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। इसके ऑपोजिट है एंगल C और इसके ऑपोजिट है एंगल B, यानी एंगल C और एंगल B भी बराबर होंगे, तो इसका नाम x है। तो मेरे भाई इसका भी कितना होगा फिर x, अगर इसकी वैल्यू x है तो इसकी भी होगी x। खत्म हो गया क्वेश्चन, क्योंकि तीसरे के बारे में बात करिए उसने, यानी x प्लस
ये बोल रहा है ये वाला एंगल किसी एक से 15 डिग्री बड़ा है, x प्लस 15 डिग्री, इन तीनों का सम भाइयों 180 डिग्री आना चाहिए। आऊंगा करूंगा बात पूरी, पहले कैलकुलेशन करता हूं। तो 3x प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 3x की वैल्यू आ गई 165 डिग्री, 15 डिग्री माइनस किया ना मैंने, तो x की वैल्यू 3 5 15, 3 5 15, तो x की वैल्यू आ गई 55 डिग्री, 55 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3। तो जिन्होंने अभी तक सही तरीके से समझे सारे कॉन्सेप्ट पीछे वाले, उनको क्लियर हो गया ये। देखो जो इसने आइसोसेलेस बोला ना, उसका मतलब पता क्या था कि दो साइड्स बराबर है, तो इनके सामने वाले जो दो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, तो दोनों को मैंने x रख लिया। और जो एक तीसरा एंगल बचा हुआ है ये वाला ए वाला, उसने बोला वो इनमें से किसी एक को उठा लो, उससे 15 डिग्री बड़ा है। ऐसा इसीलिए उसने बोला था क्योंकि दोनों बराबर है, किसी को भी उठाओ उससे 15 डिग्री बड़ा ही आएगा। तो तीनों को जब मैंने ऐड किया, x की वैल्यू 55 डिग्री आपके सामने है दोस्तों। करिए नोट, चलते हैं आगे। उम्मीद कर रहा हूँ मज़ा आपको सभी को आ रहा है इसके साथ। दोस्तों अब ये दो एंगल्स आपके सामने हैं, वो समझते हैं। देखो एंगल्स सॉरी क्वेश्चंस, अब मैं थक भी गया हूँ। गिवन डेट ए बी पैरेलल डीई, बोल रहा है ए बी और डीई आपस में पैरेलल साइड्स हैं, ठीक। एंगल ए बी सी 115 डिग्री का है, सी डी ई 140 डिग्री का है। आपसे बी सी डी यानी ये वाला एंगल पूछा उसने, आपसे ये वाला एंगल पूछा। कैसे निकाल सकते हैं? जब एक क्वेश्चन के अंदर ये पैरेलल वाली बात करता है ना, दिमाग में खनखनाना चाहिए आपके कि पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट यूज होंगे। अब वो कौन से कॉन्सेप्ट है? देखो कोई भी और तरीका नहीं है। कौन सा तरीका लगा सकते हो उसमें बीच वाले एंगल तक पहुंचने के लिए? कोई भी तरीका नहीं है, सिर्फ बजाय इसके कि मैं अगर इसको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दूँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हम कहीं भी बना सकते हैं बाई कंस्ट्रक्शन। स्ट्रेट लाइन बनाने से हुआ क्या, ये इसके पैरेलल है तो इसके पैरेलल भी होगी, यानी ये तीनों साइड्स आपस में पैरेलल हो गई। और पैरेलल अगर हो गई है तो अब आप ये देखिए, दो पैरेलल साइड को ये ट्रांसवर्सल काट रहा है, और ट्रांसवर्सल जब काटेगा तो क्योंकि दो पैरेलल साइड है तो वो रूल्स लगेंगे जो मैंने लाइंस एंड एंगल्स में सिखाए थे। तो इन दोनों साइड्स के अंदर जो एंगल्स आ रहे हैं 115 डिग्री, और ये जो होगा इनका सम होना चाहिए 180 डिग्री, यानी ये होगा फिर 65 डिग्री का। कैसे निकला? 180 डिग्री से 115 डिग्री मैंने माइनस किया। तो ना तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाली बात आई, ना ही ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली बात आई, ना ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल वाली बात आई। बट मैंने बताया था कि ट्रांसवर्सल जब काटता है दो साइड्स को, तो ये जो दो एंगल बनते हैं दोनों अंदर की तरफ एक ही साइड वाले, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ वाले, इनका सम 180 डिग्री आता है। तो इसका मतलब फिर इसको 65 रखूंगा तभी 180 डिग्री बनेगा। सिमिलर दोस्तों यहां पर भी ये दो पैरेलल लाइंस आ गई, इस ट्रांसवर्सल ने इसे काटा तो इस एंगल और इस एंगल का जो सम है वो भी 180 होना चाहिए, तो ये 40 डिग्री का हो गया। और अब आपको ये समझ आना चाहिए कि मेरे भाई ये तो स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन पे तीन एंगल बन रहे हैं। देखो ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल ये था, एक एंगल ये है जो कि है 65 डिग्री का, एक एंगल ये है जो मुझे निकालना है, और एक एंगल ये है जो है 40 डिग्री का। तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री, यानी 65 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस क्वेश्चन मार्क जो निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 65 और 40 हो गया 105 डिग्री प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 180 डिग्री, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री में से 105 डिग्री माइनस करो, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी कितना आ गई 75। ऑप्शन में है क्या? है 75 डिग्री आ गई। कहीं गलती हो रही होगी देख लेना भाई, कॉन्सेप्ट पे जाओ, कैलकुलेशन पे मत जाओ। 75 डिग्री। तो हमने किया क्या, हमने लेंस एंड एंगल्स की प्रॉपर्टी को यूज़ किया, दो पैरेलल साइड्स को एक ट्रांसवर्सल जब कट करा था, मैंने ये एंगल निकाला, ये एंगल निकाला, बट ये भी इसी पे है, इसी पॉइंट पे है ना, इसी पॉइंट के ऊपर। तो भाई इन तीनों एंगल का सम स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होना चाहिए, वहीं से मैंने आंसर निकाला आपके सामने। आइए दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर उसे समझते हैं, ये भी बेहतरीन है। अरेंज द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इन द ट्राइंगल। ये एसएससी में पूछा गया है, वेयर AB 7 है, AC 8 है और BC 9 है। बोला है ट्राइंगल्स को छोटे फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल है, देखो ना यार, ये ट्राइंगल बना A B और C, तीन एंगल है, एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है। बोला इन तीनों एंगल्स को अरेंज करो इन तीनों एंगल्स को फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से बड़ा। हम पहले बड़े से छोटा करते फिर हम निकालेंगे आंसर। देखो कैसे, हमें ये समझ आ रहा है कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है, क्योंकि मेरे को ट्राइंगल बनाना पड़ेगा इसमें। सबसे बड़ी साइड है BC ये आ गया 9 सेंटीमीटर की,
दिख रहा है यहाँ पे, हाँ। फिर है AC, AC आ गया 8 सेंटीमीटर की, और फिर है AB, AB आ गया 7 सेंटीमीटर। दिख रहा है। तो मुझे ये बताइए, सबसे बड़ी साइड 9 है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट। दो प्रॉपर्टीज लिखवाई थी मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर, उन दोनों का इस्तेमाल मैंने एक एक करके बता दिया आपको। इसका इस्तेमाल मैंने अभी पहले 2 क्वेश्चंस में किया है, अभी मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। बड़े साइड के सामने बड़ी ही एंगल होगी, तो यहां पर पहुंचा था मैं। तो सबसे बड़ी साइड 9 सेंटीमीटर वाली BC, इसके सामने एंगल कौन सा? एंगल A, यानी एंगल A सबसे बड़ा होगा बड़ा, ग्रेटर देन। फिर 8 सेंटीमीटर यानी AC, इसके सामने है एंगल B, फिर आएगा एंगल B, और लास्ट में कौन सा आएगा? लास्ट में आएगा 7, सबसे छोटी है, इसके सामने एंगल C है, तो एंगल C सबसे छोटा आएगा। तो भाई ABC ये ऑर्डर आ गया है ऑप्शन में, है ऑप्शन में, ये थोड़ी ना आंसर है हमारा, क्योंकि मैंने ये क्या किया है, लार्जेस्ट एंगल इस साइड रखा है, फ्रॉम लार्जेस्ट, और स्मॉलेस्ट एंगल मैंने इस तरफ रखा हुआ है, टू स्मॉलेस्ट। उन्होंने मुझे बोला था अरेंज आपको करना है इस तरीके से, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो उल्टा पढ़ो, यानी पहले एंगल C आएगा, फिर एंगल B आएगा, और फिर एंगल A आएगा। CBA नाम होना चाहिए इसका, CBA। CB ऑप्शन नंबर 1 वही सही है, CBA, दिस इज योर राइट ऑप्शन। दोस्तों बहुत मजा आया इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और लगभग 2.5 मिनट लिया एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके आपको समझाने में, क्योंकि 25 मिनट के अराउंड वीडियो बन रही है, 2.5 मिनट एक वीडियो एक क्वेश्चन पे लग रहा है। मैं आपको समझा रहा हूं अगर, और मैं 2.5 मिनट ले रहा हूं, बीच में कितना पॉज लिया, ब्रेक लिया, तो आप मुझे बताइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आधा मिनट या 1 मिनट काफी होना चाहिए। दोस्तों सॉल्व करना है, लिखना कुछ भी नहीं है, देखना है और सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, जहां MCQs को हमने सीखा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर ट्राइंगल की और कई सारे सवालों को हम समझेंगे। देखो अगर आप चाहते हो कि वीडियोस जो है वो इसी तरीके से बरकरार रहो, 12 बजे आपको रोज वीडियो मिले, तो मैं भी आप लोगों से चाहता हूं कि भाई आपको चैनल को रीच बढ़ानी है, फ्रेंड्स तक, कजन्स तक, आगे तक इस चैनल को पहुंचाइए। मैं पहले ये सब नहीं बोलता था, आप सबको मालूम है 2.5 लाख के करीब को एक चैनल मैंने छोड़ा हुआ है, मालूम है आप सभी को, ठीक है। और क्या नाम है उसका वो भी आपको मालूम है, अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। तो अगर मैं इतना बड़ा चैनल बना के छोड़ सकता हूं, तो वापस भी उस चैनल तक पहुंच सकता हूं, बट मेरे पास अब जिंदगी में इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना वेट करूं वहां तक पहुंचने का। तो जल्दी तभी हो पाएगा कि अगर आपके थ्रू स्टूडेंट्स तक ये बात जल्दी पहुंच पाए। जिस लाइब्रेरी में आप पढ़ रहे हो बच्चों को बताइए, और एक बार वहां तक पहुंचेगा, मुझे पता है कि भगवान की दया से इतनी रहमत है कि रीच बढ़ती जाएगी, बट स्टार्टिंग के टाइम पे तो थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा बच्चों को, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।